हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है गोचर में, आसमान में, उसी के आधार पर आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर अच्छी स्थिति है तो अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, और अगर नहीं है, कहीं स्थिति कमजोर है ग्रहों की, तो उसी के अनुसार वहां पर रिजल्ट्स भी आपको नकारात्मक ही मिलेंगे। लेकिन अगर साथ में जो हम उपाय भी आपको देंगे अंत में, सरल आसान, हमेशा आप अगर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी उपाय हम देते हैं बहुत आसान और सरल उपाय देते हैं जो व्यक्ति कोई भी आसानी से कर सके। तो उन उपायों को भी हम बताएंगे, तो आप वीडियो हमारे देखते रहिए अंत तक। तो आज हम इस कार्यक्रम में इस मंथली राशिफल जनवरी 2025 का जो है, इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देते हैं। तो ठीक मेरे पीछे जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट में ये आप मेष लगन राशि के जातकों का चार्ट है स्क्रीन पे। और इसमें जो हमने ग्रहों की स्थिति को दर्शाया है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, किस राशि में, किस भाव में, यानी किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, इसकी भी जानकारी अब हम आपको देंगे, अगर कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है, सूर्य की मित्र राशि है, सूर्य बृहस्पति आपस में मित्र हैं। तो ये नवम भाव है। तो यहाँ पर सूर्य देव बने हुए हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये अब इस राशि से निकल करके जाएंगे अपनी शत्रु राशि मकर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि दशम भाव में जाएंगे। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ रहेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये इनका जो साथ है, जैसे 14 जनवरी को ये वहाँ पहुँचेंगे, तो 24 जनवरी से इनका जो संबंध बनेगा वो अपने समग्रह बुध के साथ भी महीने के अंत तक बनेगा। बात करेंगे अब मंगल ग्रह की। तो जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है और चंद्रमा की राशि है, लेकिन मंगल ये अपनी नीच राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव, 4th हाउस में। तो फिलहाल मंगल नीच राशि में है, लेकिन मंगल जो है 21 जनवरी को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। ये नीच की अवस्था में भी हैं और साथ ही उल्टी चाल भी इनकी चल रही है। तो ये उदित और वक्री स्थिति में अपनी इस नीच राशि कर्क से निकलेंगे, चतुर्थ भाव से, और अपनी शत्रु राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, क्योंकि इनकी चाल उल्टी है। उल्टी चाल चल रहे हैं तो बजाय आगे जाने के पीछे चलेंगे और ये 3rd हाउस में चले जाएंगे, 4th हाउस से। और फिर ये 21 जनवरी से महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे, जैसा मैंने कहा। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध भी जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है भाग्य भाव में, 9th हाउस में। तो बुध जो है 4 जनवरी को ये यहाँ पर आएंगे। 1 तारीख से 4 तारीख तक ये अपनी समराशि वृश्चिक में अष्टम भाव 8th हाउस में बने रहेंगे, जहां 8 नंबर लिखा है। और वहां से निकल करके ये 4 जनवरी को मार्गी और उदित अवस्था में ये यहाँ पर पहुंचेंगे, जहां अभी आप इनको बैठा देख रहे हैं। और 4 जनवरी से लेकर ये 24 जनवरी तक यहाँ बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच 20 जनवरी को ये अस्त भी हो जाएंगे, यहाँ कंबस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। और 24 जनवरी को फिर ये मार्गी अवस्था में और अस्त अवस्था में यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए अपनी समराशि मकर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ प्रवेश करेंगे। और फिर ये वहाँ सूर्य के साथ अपना संबंध महीने के अंत तक बनाएंगे उस घर में जाके, दशम भाव में। बात गुरु बृहस्पति की करेंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि, शुक्र की राशि, 2nd हाउस। तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर बने हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। ये भी उल्टी चाल इनकी भी बनी हुई है, गुरु बृहस्पति की भी। उधर मंगल भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है मंगल और गुरु बृहस्पति की अभी उल्टी चाल बनी हुई है। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो माह के आरंभ से ही अपनी मित्र राशि कुंभ में
अपने परम मित्र शनि के साथ विराजमान है मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन 28 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 28 तारीख को ये अपनी परम मित्र राशि कुंभ से निकल करके 11th हाउस से निकल करके ये 12th हाउस में चले जाएंगे, 12वें भाव में जहाँ राहु बैठे हुए हैं। हालांकि इनके परम मित्र हैं, तो ये उन्हीं के साथ जा करके वहाँ पर विराजमान होंगे शुक्र 28 जनवरी से लेकर माह के अंत तक। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि भी मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 11th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं, तो राहु भी जो है अपनी सम राशि मीन में पूरे महीने द्वादश भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। केतु की भी बात कर लेते हैं, तो केतु जो है वो अपनी सम राशि कन्या में 6ठे भाव में 6th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, वो भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आइए आगे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले आपके करियर को लेकर के कैसे हालात रहेंगे जनवरी 2025 में, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर रोजगार। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपके रोजगार के हालात तो माह के आरंभ से ही बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नज़र नहीं आती है। और थोड़ा सा संघर्ष की कमी जरूर है। संघर्ष की कमी वो भी कब से रहेगी, वो इस महीने के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के, माह के आरंभ से लेके और महीने की 24 जनवरी तक तो आप मेहनत अच्छी करेंगे, लेकिन 24 तारीख से आगे थोड़ा सा मेहनत में आपकी कमी रहेगी। लेकिन जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं माह के आरंभ से ही, इस वर्ष के माह के आरंभ से 2025 के, उसका रंग जो है आपको आपके बेहतर परिणामों में दिखेगा और वो परिणाम आपको कोई अच्छी पदोन्नति दिला सकते हैं। यानी कि जो आपके पास अभी पद है, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी उन्नति आपकी हो जाना, या कहीं बाहर से कोई अच्छा अवसर आपको प्रदान होना। तो कहने का मतलब आपके करियर में आप इस जनवरी के महीने में काफ़ी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ग्रहों के आधार पर कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी, आपकी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार ये स्थिति रहने वाली है। तो करियर को लेकर के मुझे काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर आपका अच्छा नज़र आता है इस जनवरी में। अगर मैं बात करूं आपके धन के लाभ को लेकर के, तो धन के लाभ में भी किसी प्रकार की साथियों मुझे दूर तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। धन का लाभ भी बहुत अच्छी तरीके से आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है। धन का आगमन लाभ के रूप में, धन का संचय भी आप आराम से जरूर कर लेंगे सामान्य रूप से। और मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा, भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। और साथियों, मित्रों के साथ साथ जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी प्यार आपके साथ बना रहेगा। और मैं तो आपसे कहूँगा कि मेष लगन राशि के जो वो जातक हैं जो अपने लिए कहीं, अगर अभी तक आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, तो वो भी इस महीने की कम से कम माह के मध्य के उपरांत इस बात की संभावना है कि कोई अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है, मनपसंद सरकारी जॉब भी मिल सकती है माह के मध्य से। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं का लाभ आप कोई ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से खरीद फरोख्त, मतलब संबंधित खरीद फरोख्त जो है, सेल परचेज आप ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, बात करेंगे प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। प्रेम संबंध आपके बिल्कुल एकदम आप चरम सीमा पर जाएंगे और विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप उन प्रेम संबंधों का, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की मुझे कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती है, विवाह का योग नहीं है। बात कर लेते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और बेहतर ही रहेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ सामान्य रिलेशनशिप चलती रहेगी। शिक्षा की बात अगर करें कि भाई शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देखिए एजुकेशन की जो बात है, एजुकेशन में आपको माह के आरंभ से लेकर के और विशेष रूप से माह के उत्तरार्ध तक, यानी कि 21 जनवरी तक आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और 21 जनवरी से लेकर के और माह के अंत तक आपको जो ये रिजल्ट्स हैं, ये थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करवा सकते हैं, तभी जाकर के आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
माह के उत्तरार्ध में जाके, अंत में जाके, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स कंटिन्यू बेहतर आते रहें। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है। तो अब आप उपाय क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी शांत रहें और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ करके तब आप दूर दराज की यात्रा करें, तभी आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। तो दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करते रहिए, और ताकि शत्रु भी शांत रहें और शत्रु आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला नियमित रूप से करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी नियमित रूप से एक माला करते रहिएगा, तो और भी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। प्रिय साथियों, तो ये था आप जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल, मासिक राशिफल जनवरी 2025 का। और हमने आपके इस राशिफल की चर्चा के उपरांत आपको जो उपाय दिए हैं उनके लिए भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इन उपायों को अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स और अधिक बेहतर आपके जीवन में आए तो आप ये कार्य भी, उपाय का अवश्य करते रहिए। तो ये तो थी चर्चा आपके मेष लगन राशि के जातकों के मंथली राशिफल को लेकर के। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि लोग अच्छा लाभ ले सकें इस जानकारी का। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को जो शेयर करना उसका लाभ दूसरों को मिलेगा, उससे भी लोगों का लाभ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए भी सारे वीडियो जो भी हम बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर आपको बराबर मिलते रहें समय रहते हुए, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।